एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारा वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पे हम हमेशा ऑन डिमांड एंड यूज़फुल वीडियोस पब्लिश करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, कल एम्स जम्मू की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट नोटिस आई, जिसमें ग्रुप ए, बी और सी के लिए वेरियस पोस्ट्स जो है वो एडवर्टाइज किए गए ऑन द बेस ऑफ डेपुटेशन। तो इसमें जो भी स्टाफ लिया जाएगा वो डेपुटेशन बेस्ड पे लिया जाएगा। अब इसमें कैटेगरीज है। कैटेगरी ए के लिए अलग से पोस्ट है, बी के लिए अलग से और सी के लिए अलग से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर नर्सिंग डोमेन की अगर हम बात करेंगे नंबर 2 एंड नंबर 3, तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है वो यहाँ पे निकाली गई है नर्सिंग डोमेन में। और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की अगर हम बात करेंगे, लेवल 11 इसमें रहने वाला है और असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो है वो लेवल 9 रहने वाला है। तो बढ़ते हम आगे। नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है तो 2 पोस्ट है और असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के जो है 4 पोस्ट है। सो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो यहाँ पे एडवर्टाइज किए गए हैं वो नर्सिंग डोमेन से 6 है। 2 नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और अगर हम बात करेंगे 4 असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। तो बढ़ते हम आगे। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे कि कौन से कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो पहला पोस्ट जो है वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, मतलब ये एक स्टेट एम्प्लॉयर होना चाहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयर होना चाहिए, ठीक है। तो और साथ साथ में यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ये जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए जो रिक्विजिट क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट विथ 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मीन्स कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए कैंडिडेट के ऑलरेडी वर्क करंट पोस्ट जो होना चाहिए वो एएनएस होना चाहिए और साथ में इसकी 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और इसके साथ साथ में ये रेगुलर बेस पे होना चाहिए। मीन्स कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए खाली वही फॉर्म भर सकते हैं जो क्या होगा, पहला इन सर्विस कैंडिडेट होगा, दूसरा जिसके पास 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होगा एंड करंट डिजिग्नेशन जो पोस्ट जो जिसका होगा एएनएस, तो वही कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पोस्ट जो एडवर्टाइज किया गया है इसमें, दैट इज़ असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। अगर हम असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात करेंगे, क्वालिफिकेशन वंस अगेन स्टेट या सेंट्रल एम्प्लॉइज़ होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे दिखा गया है सीनियर नर्सिंग स्टाफ नर्स ग्रेड 1, मीन्स की SNO विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस जिसके पास है तो वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकता है। तो SNO विथ 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो काम कर रहा है इस वक्त, या जो भी 4800 यानी लेवल 8 पे जो भी इस वक्त काम कर रहा है वो ये फॉर्म भर सकता है। अब दूसरा क्राइटेरिया इन्होंने दिया है, मतलब जिसमें बाकी कैंडिडेट्स भी फॉर्म भर सकते हैं, उस क्राइटेरिया के हिसाब से आपके पास BSc होना चाहिए, आपके पास रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, आपके पास 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए 200 बेडेड हॉस्पिटल में। 200 बेडेड हॉस्पिटल की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो 200 बेडेड हॉस्पिटल्स में क्या क्या आते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हमें टाइम टू टाइम पूछ रहे थे, लास्ट टाइम भी बोल रहे थे जब क्री एम्स के फॉर्म निकले थे। तो ये जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इसमें आते हैं। अगर हम बात करेंगे CIC सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स इसमें आते हैं। तो ये ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो कि 200+ बेड कैपेसिटी जिनकी होती है, तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपके पास एक तो यहाँ पे वर्क होना चाहिए, दूसरा 6 ईयर से आप अगर आप इन हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं तो आप ये फॉर्म बिल्कुल फिल कर सकते हैं यहाँ पर एम्स जम्मू के लिए।
अब हम बात करेंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो यहाँ पे रखे गए हैं, दैट इज़ एएनएस के लिए 4 है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, अगर आप इन जगहों पे काम करें, लाइक एग्जांपल अगर मैं बताऊँ स्किम्स पे अगर कोई काम कर रहा है लास्ट 6 ईयर से, वो फॉर्म भर सकता है। जीएमसी में रेगुलर बेस पे कोई काम कर रहा है तो वो फॉर्म फिल कर सकता है। जेवीसी में अगर कोई काम कर रहा है तो वो भी फॉर्म फिल कर सकता है। डेपुटेशन बेस पे उसको वहाँ पे लिया जाएगा स्किम्स से एम्स के लिए, तो उसके लिए उसको फॉर्म फिल करना, और डिपार्टमेंटल से उसको जो है जब फॉर्म फिल करेगा तो वहाँ से उसको लिख के लेना है कि डिपार्टमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो जब तब जाके उसका फॉर्म कंसिडर होगा। अब जो भी ये फॉर्म फिल करना चाहता है तो उनको जो फॉर्म है जो मैं ग्रुप में शेयर करूँगा वहाँ से उनको कंप्लीट उसको फिल करना है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जो है वहाँ पर जम्मू में वो सबमिट करना है, लेकिन थ्रू प्रॉपर चैनल। तो वहाँ पे डिपार्टमेंटल थ्रू इसको अप्लाई करना है। जिस डिपार्टमेंट में काम करे, कोई स्किम्स से कर रहा है तो स्किम्स के थ्रू ही इसको अप्लाई करना है, कोई जीएमसी से कर रहा है तो जीएमसी के थ्रू इसको डिपार्टमेंटली उसको प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है यहाँ पर एनेक्सर 1 में जो भी चीज़ें लिखी गई है तो वो यहाँ पे फिल करनी है। और कुछ क्राइटेरियाज भी इन्होंने साथ साथ में रखे हैं, मींस कि लास्ट 5 साल से कोई ऐसा वैसा क्राइम या कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, तो वो भी अटैच रखना है इसके साथ जो फॉर्म फिल करना चाहता है। तो ये था जो वीडियो में हमने बात की थी। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर फॉर्म का जैसे आपको पता है ये फॉर्म आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 4.11 पॉइंट में, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू सेंड एन एडवांस स्कैनड कॉपीज ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ एप्लीकेशन, मीन्स पूरा एप्लीकेशन जो है वो मेल करना है एडमो ऑफिसर 1 एम्स जम्मू @gmail, तो इस पर भी ये करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म, तो ये वही फॉर्म है जो फिल करना है एक एक कॉलम। तो लास्ट पे ये जो है सर्टिफिकेट बाय एम्प्लॉयर कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए ऑन डेपुटेशन फॉर एम जम्मू फॉर 3 ईयर्स, मींस कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है इसमें 3 ईयर्स के लिए, तो बाकी इसमें कोई ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो ये था हमारा आज का जो शॉर्ट वीडियो। इस वीडियो में हमने बात की एम्स की ग्रुप ए बी और सी जो वैकेंसीज निकले थे इनके बारे में हमने कंप्लीट बात की, कौन कौन से कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो सारा कुछ हमने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये आज का वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने कुलीग्स तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं ताकि वो भी इस फॉर्म को फिल करें। और लास्ट डेट की अगर हम बात करेंगे तो वो ऑलरेडी मेंशन है 29 डेज़ नोटिफिकेशन के बाद, दैट मीन्स कि 1 और 2 मार्च जो है इसका लास्ट डेट रहने वाला है। इसमें हर कोई कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर से हो या कन्याकुमारी से हो, तो कोई भी कैंडिडेट थ्रू आउट द कंट्री जो है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। तो ये था आज का हमारा शॉर्ट वीडियो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी और वीडियो में, तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें। अल्लाह हाफिज़।